क्या हाल है मेरे दोस्तों। आज हम एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड में है, बिजनेस एनालिस्ट। देखो, हर कोई आजकल स्टार्टअप करना चाहता है, नई टेक्नोलॉजी बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बीच की खाई। और यहीं पर बिजनेस एनालिस्ट आते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि बिजनेस एनालिस्ट कैसे बने, तो आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप होना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह है, चाहे आप अभी इस फील्ड में नए हों या फिर अपनी स्किल्स को और निखारना चाहते हो। हाल ही में मैंने एक विजुअल रोड मैप देखा जो बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये रोड मैप स्टेप बाय स्टेप आपको वो सब कुछ सिखाता है जो आपको जानने की जरूरत है। तो चलिए इस रोड मैप को तोड़ते हैं और देखते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, हर चीज की तरह बिजनेस एनालिसिस की भी नींव होती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि आप बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बीच एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। आपको स्टेक होल्डर्स की जरूरतों को समझना होगा, उन्हें टेक्निकल टीम को समझाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि जो सॉल्यूशन बनाया जा रहा है वह बिजनेस के लिए फायदेमंद हो। इसके साथ ही आपको SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में भी पता होना चाहिए। ये आपको यह समझने में मदद करेगा कि एक सॉफ्टवेयर आइडिया से लेकर उसके लॉन्च तक का सफर कैसा होता है। और हाँ, एजाइल और वाटरफॉल मेथड्स को भी मत भूलना। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दो अलग अलग तरीके हैं और एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। याद रखें, आपकी नींव जितनी मजबूत होगी, आप उतने ही बेहतर बिजनेस एनालिस्ट बनेंगे। तो इन बेसिक्स को अच्छे से समझें। दोस्तों, ये वो जगह है जहां असली खेल शुरू होता है। एक बिजनेस एनालिस्ट के रूप में आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है स्टेक होल्डर्स से उनकी जरूरतों को समझना, और इसके लिए आपको एक मास्टर कम्युनिकेटर बनना होगा। स्टेक होल्डर इंटरव्यू आपका सीक्रेट वेपन है, लेकिन याद रखें, यह सिर्फ सवाल पूछने के बारे में नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने के बारे में है। आपको एक स्टोरी टेलर बनना होगा और स्टेक होल्डर्स को यह एहसास दिलाना होगा कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और उनकी परवाह करते हैं। यहाँ पर यूजर स्टोरीज और प्रोसेस मैपिंग काम आती है। यह आपको स्टेक होल्डर की जरूरतों को विजुअलाइज करने और उन्हें एक्शनेबल स्टेप्स में बदलने में मदद करते हैं। याद रखें, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एक सतत प्रक्रिया है। आपको स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार संपर्क में रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सभी एक ही पेज पर हैं। दोस्तों, एक बिजनेस एनालिस्ट होने का मतलब है कि आपको कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। चिंता मत करो, यह उतना डरावना नहीं है जितना लगता है। सबसे पहले जीरा और कॉन्फ्लुएंस। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कोलैबोरेशन के लिए बहुत ही पॉपुलर टूल्स हैं। जीरा आपको टास्क को ट्रैक करने, प्रोग्रेस को मॉनिटर करने और टीम के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। वहीं कॉन्फ्लुएंस डॉक्यूमेंटेशन और नॉलेज शेयरिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। माइक्रोसॉफ्ट विजियो और लूसिड चार्ट आपके बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हैं। इन टूल्स की मदद से आप प्रोसेस फ्लो, डायग्राम्स और वायरफ्रेम्स बना सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को आसानी से समझने में मदद करते हैं। याद रखें, टूल्स सिर्फ टूल्स हैं, असली जादू तो आपकी स्किल्स में है। चैप्टर 4, डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स। दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन कोई ग्लैमरस काम नहीं है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट, संक्षिप्त और समझने में आसान हों। यूज केसेस, वायरफ्रेम्स, BRD, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट और FRD, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आपको यह सीखना होगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनाना है और उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे इस्तेमाल करना है। याद रखें, आपका डॉक्यूमेंटेशन ही आपकी आवाज है। यह सुनिश्चित करें कि यह स्पष्ट, सटीक और प्रभावी हो। चैप्टर 5, डेटा एनालिटिक्स। दोस्तों, आज के डेटा ड्रिवेन दुनिया में एक बिजनेस एनालिस्ट को डेटा को समझना और उसका विश्लेषण करना आना चाहिए। SQL और Excel आपके बेसिक टूल्स हैं। SQL आपको डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है, जबकि Excel आपको उस डेटा का विश्लेषण करने और उसे विजुअलाइज करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप वाकई में डेटा में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आपको पावर BI और टैब्लो जैसे टूल्स को सीखना होगा। ये टूल्स आपको डेटा को इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स में बदलने में मदद करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स को डेटा को समझने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। याद रखें, डेटा आपके फैसलों का आधार होना चाहिए, न कि आपकी राय का।
चैप्टर 6 सॉफ्ट स्किल्स। दोस्तों, अब तक हमने टेक्निकल स्किल्स के बारे में बहुत बात की है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स को कम मत आंकना। वास्तव में सॉफ्ट स्किल्स आपको एक बेहतरीन बिजनेस एनालिस्ट बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल है कम्युनिकेशन। आपको अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, चाहे वो टेक्निकल टीम हो या फिर बिजनेस स्टेक होल्डर्स। साथ ही आपको एक अच्छे श्रोता और समस्या समाधानकर्ता भी होना चाहिए। आपको स्टेक होल्डर्स की समस्याओं को समझना होगा और उनके लिए सबसे अच्छा समाधान खोजना होगा। याद रखें, बिजनेस एनालिसिस सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों के बारे में भी है। आउटरो, आगे का रास्ता। तो दोस्तों, यह था बिजनेस एनालिस्ट बनने का रोड मैप। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए आपको हमेशा सीखते रहने की जरूरत है। नई टेक्नोलॉजी सीखें, नए टूल्स एक्सप्लोर करें और अपनी स्किल्स को निखारते रहें। याद रखें, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि एक मौका है फर्क लाने का। आप बिजनेस को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं और दुनिया को बदलने में मदद कर सकते हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही अपनी बिजनेस एनालिसिस जर्नी शुरू करें। और हाँ, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपकी जर्नी कैसी चल रही है।